इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया मुगल और आप देख रहे हैं सबरंग टीवी। जी तो नाज़रीन, आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी स्टोरी लेकर आती हूँ जो कि एक ओरिजिनल और एक सच्चा वाकया होता है, इसलिए कि आपको इन चीज़ों से अवेयरनेस हो जाए, आपको रिश्तों से रिलेटेड या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि आपको धोखा ना हो। आप किसी पे इतना अंधा एतबार ना करें, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। जैसे कि मैं आज जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो है कसूर के एक नवाही गांव में, जो कि छोटे से घर से स्टार्ट होती है। ये स्टोरी क्या है? एक लड़की होती है लाइबा, जिसकी उम्र 17 साल है और उसके माँ बाप बहुत मजदूर किस्म के होते हैं, जो कि एक बहुत से गरीब घर से ये लगती हुई स्टोरी है। और उसके बाप का एक दोस्त का बेटा उसने पाला होता है, जिसकी उम्र होती है असलम, उसका नाम होता है, जिसकी उम्र है 25 से 26 साल तक। उनके घर में वो एक घर के अफराद की तरह रहता है। नाजरीन, आजकल जो आपके अपने हैं वही आपके एतबार का खून करते हैं। नाजरीन, जिस वाकये की मैं बात कर रही हूँ ये एक सच्चा वाकया है, जो कि एक लाइबा 16 से 17 साल उसकी एज है और असलम की स्टोरी है, जो कि 25 से 26 साल उसकी उम्र है और वो उसके घर में आता जाता रहता है। उसी दौरान असलम की दिलचस्पी लाइबा में ज्यादा होने शुरू हो गई। लाइबा भी छोटी उम्र की बच्ची है। आजकल के छोटी उम्र के बच्चे बहुत जल्द भटकते हैं और जो असलम था उसकी तो उम्र ठीक थी, वो तो समझ सकता था ना कि मेरे से मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। लाइबा असलम को अपना बड़ा भाई समझती थी और वो उसको कभी ना कभी कोई अच्छे तोहफे ला के देना, कुछ चॉकलेट ला के देना, कुछ खाने पीने की चीजें ला के देना, कि लाइबा का दिलचस्पी असलम में बढ़ना शुरू हो गई। ये दिलचस्पी एक ऐसे रिश्ते पे आ गई कि जो कि असलम को पता था और लाइबा को नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि लाइबा के वालिदैन किसी काम से बाहर गए और असलम लाइबा के पास अकेला था। उसने उसको वर्गलाया और अपनी बातों में लेकर आया और उसको अपनी हफ्स का निशाना बना लिया। लाइबा यही सोचती रही कि ये मुझसे शादी करेगा और मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार का धोखा देके, प्यार का झांसा देके, प्यार का लारा देके उसे एक और नई दुनिया में ले गया, जो कि वो अपने एक नए ख्वाब सजाना शुरू हो गई असलम को लेके। 6 माह गुजर गए इस बात को। 6 माह तक असलम ने लाइबा को अपनी हवस का निशाना बनाया। एक दिन ऐसा हुआ कि लाइबा प्रेग्नेंट हो गई। जाहिर है कि लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो उसका जिस्म चेंज होता है और सब लोग देखते हैं। उसके वालिदैन ने पूछा, उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसकी नेचर बदल जाती है, खाने पीने उठने बैठने का स्टाइल चेंज हो जाता है। उसके माँ बाप ने पूछा कि बेटा ये क्या माजरा हुआ। फिर उसने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि असलम ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। उन्होंने असलम को बुलाया कि देखो, तुम्हें अपने बेटों की तरह पाला है, अपने घर में रखा और इतना एतबार किया कि हमारी गैर मौजूदगी में भी तुम हमारी बेटी के पास रहते थे, उसका तुमने हमें ये सिला दिया। असलम साफ मुकर गया इस बात पे ही कि उसका कोई रिलेशन था या उसने ऐसा कुछ लाइबा के साथ किया भी है। लाइबा बहुत डिसअपॉइंट हुई, रोने लग गई। इवन के लाइबा पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाने लगा कि उसने देखा कि लाइबा फलां के साथ भी है, फलां के साथ भी है। लेकिन वो छोटी उम्र की बच्ची बड़े आदमी के साथ एक एतबार के चक्कर में ख्वाब सजाने लगी और उसके ख्वाब किरची किरची करके असलम ने तोड़ दिए। लाइबा के माँ बाप ने लोगों के ताने सुनते हुए असलम के पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। लेकिन असलम था एक मैच्योर एज का, वो कहाँ मानने वाला।
اس کے خواب تو کچھ اور تھے، وہ تو کچھ اور سوچ رہا تھا، وہ تو کہیں اور بڑا ہاتھ مارنے کے چکر میں تھا۔ وہ صاف مکر گیا کہ یہ تو میرا بچہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے پریگننٹ ہوئی ہے۔ لیکن وہ غریب ماں باپ گاؤں والوں کے تانے سنے، دنیا کے سنے، بیٹی کو دیکھا اور وہ پریشان نڈھال ہن بیٹھ گئی۔ اور بیٹی نے بھی جب دیکھا کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کا اعتبار ٹوٹا، میں نے کچھ غلط کیا، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ لائبہ نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے خودکشی کر لی۔ اس خودکشی کا نقصان کیا ہوا کہ ایک معصوم کی جان گئی، اور لائبہ بھی تو معصوم تھی، کسی کی بیٹی تھی۔ لائبہ کی خودکشی نے دوسروں کو ایک سبق دیا کہ چھوٹی عمر میں کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ لائبہ نے خودکشی کی، لائبہ کی جان نہیں گئی، 2 جانیں گئی، ایک لائبہ کی، ایک لائبہ کے ہونے والے بچے کی، اور نقصان کس کا ہوا؟ اس کے ماں باپ کا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی پہ اتنا اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ کسی کے لائے ہوئے بچے کا یا کسی بھی رشتے کا۔ آج کل کا دور ہے کہ جو بیٹی اپنی ہے وہ اپنی ہے، وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، آپ نے میری اس سچے واقعے سے ایک سبق لیا کہ آپ کسی پہ اعتبار نہ کریں، اور اپنی بیٹی، اپنے گھر کا دار و مدار کسی باہر والے پہ نہیں چھوڑیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ بات، میرا یہ میسج آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور میرا خیال ہے آئندہ کوئی لائبہ خودکشی نہیں کرے گی، اور کسی کے گھر کوئی اسلم نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت، دیکھتے رہیے صبرن ٹی وی۔ اللہ حافظ۔